मायावती ने अकेले जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन यह फैसला क्या किसी दबाव में लिया गया है या फिर पार्टी के हित में? हम ये समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि आखिर इस फैसले से क्या बदलेगा और क्या सचमुच बीजेपी के लिए ये केकवॉक हो सकता है। और आखिर में ये जानिए कि कितनी तल्खियां दोनों के बीच बढ़ चुकी हैं जिसने मायावती को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ये तमाम बातें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर यही कि मायावती ने यह फैसला कर लिया कि वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। ना तो कांग्रेस पार्टी के साथ कोई कहा अनकहा गठबंधन होगा और ना ही वो इंडिया गठबंधन में जाएंगी। समाजवादी पार्टी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं है। मायावती ने इन तमाम बातों को आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हर साल वो अपने जन्मदिन के लिए बुलाती हैं, उसमें उन्होंने ये साफ साफ कह दिया। इसे लेकर पार्टी के भीतर दो मत हैं। बीएसपी का जो समर्थक वर्ग है उसका एक धड़ा ये मानता है कि मायावती ने आज यहां गलती कर दी, और ये गलती इसलिए क्योंकि अगर वो साथ नहीं गई, अगर वो साथ गठबंधन के नहीं जा रही हैं, तो फिर उनका वोट बैंक और खिसक सकता है। उन्हें पहले भी 2014 के चुनाव में 0 सीट मिली थी, यानी एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में गठबंधन की वजह से 10 सीटें मिली, और 2024 में जब वो एक बार फिर अकेले जाएंगी तो फिर वहीं पर आ जाएंगी। जबकि एक धड़ा ये मानता है कि मायावती जो कह रही हैं, मसलन उनका वोट दूसरी पार्टियों को गठबंधन में मिल जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं होता, इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन लबोलुआब यही है कि मायावती के अकेले लड़ने से पार्टी के काडर में एक निराशा है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड या प्राइवेटली बसपा के नेताओं से बात की जाए तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह दौर ऐसा था जिसमें गठबंधन में बहन जी को जाना चाहिए था। लेकिन आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि मायावती ने यह फैसला ले लिया कि वो अलग लड़ेंगी। मायावती के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का, और खास करके समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, ये मानते हैं कि मायावती को कहीं ना कहीं एक अनकहा अदृश्य प्रेशर है, और ये प्रेशर बीजेपी की सरकार का है। और शायद इसी प्रेशर में मायावती अकेले लड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया है। कई लोगों का ये मानना है कि वो चाहती तो थी गठबंधन में जाना, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त देश में अलग अलग नेताओं के ऊपर तरह तरह की जांचें चल रही हैं, इसने कहीं ना कहीं मायावती को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। ये पार्टी के काडर से अगर कोई बात करे तो ये बात दिखाई देती है, लेकिन उनके बीच में, यानी कि बसपा के भीतर एक ऐसा काडर भी है जो कतई नहीं चाहता था कि ये किसी के साथ गठबंधन हो। उनका मानना है कि ये बुरा दौर जरूर है, लेकिन इस बुरे दौर से हम तभी निकलेंगे जब हम अकेले खड़े होंगे और अकेले लड़ेंगे। इसमें काडर का वो युवा वर्ग जो हमेशा से बसपा की सरकार चाहता है, जो पावर चाहता है, जिसे लगता है कि अभी उनके पास लड़ने के लिए वक्त है और वो अकेले लड़कर अपनी पहचान बना सकते हैं, वो वर्ग सोशल मीडिया पर भी काफी इस वक्त एक्टिव है और वो मायावती के इस कदम से सहमत है। लेकिन सियासी तौर पर जो जानकार हैं, उनके मुताबिक मायावती का यह फैसला सियासी रूप से उन्हें बहुत फायदा नहीं पहुंचाने वाला। पहले आप मायावती के कुछ बातों को सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने किस तरीके से सीधे सीधे गठबंधन को नकार दिया है। लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी, और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर
फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। तो आपने सुना मायावती के तर्क क्या है, गठबंधन नहीं करने या फिर बड़े अलायंस में नहीं जाने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन गठबंधन नहीं करने या नहीं जाने का फायदा या नुकसान क्या होने जा रहा है। दरअसल जो बात मैंने पहले कही कि 2014 में अकेले लड़ने का नुकसान मायावती झेल चुकी हैं, वही 2024 में खतरा मंडरा सकता है। 2024 बीजेपी के लिए केकवॉक होगा, ये बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है, क्योंकि मायावती हर उस सीट पर लड़ेंगी, हर उस सीट पर मजबूती से लड़ेंगी जो सीट दलित बहुल और मुस्लिम बहुल होगा। और ये सीट ऐसी सीटें होंगी जहां समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी होगी। बेशक समाजवादी पार्टी लड़े, कांग्रेस पार्टी लड़े, लेकिन मायावती का अपने वोटरों पर इतना प्रभाव और इतना जनाधार तो है कि वो आज भी मायावती को छोड़कर किसी और को वोट कर दें, ऐसा बहुत मुमकिन नहीं है। यानी वो काडर वोट, वो कोर वोट जो मायावती को वोट करता रहा है, वो एक बार फिर मायावती को वोट कर देगा। और अगर वो बसपा को वोट करता है तो निश्चित तौर पर यह सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए अगर ये गठबंधन होता या इंडिया अलायंस के साथ ये गठबंधन होता तो वोट नहीं बढ़ते, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि वोट 3 भागों में बटेंगे। मायावती की स्ट्रेटेजी निश्चित तौर पर यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में वो ऐसे मजबूत कैंडिडेट दें जो अपने आप में जीतने की क्षमता रखता हो। और ये इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ा सरदर्द होने वाला है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, मुरादाबाद, अमरोहा, इस तरह के जितने हाथरस, इस तरह की जितनी सीटें हैं, जहां पर खासकर मुरादाबाद मंडल की जो सीटें हैं, बिजनौर, यहां पर दलित भी बड़ी तादाद में हैं और मुस्लिम वोटर भी बड़ी तादाद में हैं। और यहां अगर कोई मुसलमान मजबूत नेता खड़ा होता है तो फिर बसपा और सपा दोनों उसी वोट पर लड़ेंगे। अगर वो एक जगह पड़ता तो बीजेपी के लिए ये लड़ाई लगभग असंभव हो जाती। लेकिन आज के इस फैसले ने बीजेपी के लिए 24 की राह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो बिल्कुल ही आसान कर दी है। अगर मायावती वहां अपने दम पर लड़ती हैं, मायावती के साथ मजबूत अगर मुस्लिम वोट चला जाता है, तो फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए या फिर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल दौर होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार उस वोट बैंक में ज्यादा सेंध लगने की गुंजाइश नहीं है। बावजूद इसके वोटर कब किस करवट बैठ जाए कहना मुश्किल है। अब अगली खबर। मायावती ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही। उन्होंने कहा कि सवर्ण वोटर उन्हें वोट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आपका अकेले लड़ना बीजेपी को सीधा फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्या ये बीजेपी की सरकार बनाने में सहूलियतें नहीं कर देगा, मायावती ने कहा कि जब कांग्रेस या दूसरे गठबंधन के लोग भी मजबूती से लड़ेंगे तो फिर ब्राह्मण और सवर्ण ऐसी जातियां उन्हें भी वोट करेंगी और तब बीएसपी का फायदा होगा। हालांकि ये तर्क बहुतों के गले नहीं उतर रहा, इसलिए क्योंकि मायावती के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें कही गई उसमें उनकी तरफ से हठ ज्यादा दिख रहा है, इसमें रियलिटी कम है। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बन रहे मोर्चे से बसपा के दूर रहने से अब ये लड़ाई कमजोर पड़ सकती है।
दूसरी तरफ मायावती ने आज इलेक्शन के बाद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, यानी कि पोस्ट पोल अलायंस होगा। लेकिन पोस्ट पोल अलायंस तब होगा जब सीटें आएंगी, पोस्ट पोल अलायंस तब होगा जब बीजेपी हारेगी, पोस्ट पोल अलायंस तब होगा जब त्रिशंकु संसद की स्थिति बनेगी। तो आखिर मायावती का ये पोस्ट पोल अलायंस क्या है, पहले सुन लीजिए मायावती ने पोस्ट पोल को लेकर कहा क्या है। बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी, चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। तो पोस्ट पोल का मतलब क्या सिर्फ इंडिया अलायंस के साथ है या फिर बीजेपी के साथ भी है? मायावती ने इस पर बहुत ज्यादा साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक बात कही, और वो कि जो भागीदारी देगा, भागीदारी के मुताबिक ही चुनाव के बाद किसी के साथ अलायंस किया जा सकता है। बीजेपी के साथ की बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि आज जब मायावती से प्राण प्रतिष्ठा में उनके निमंत्रण के बारे में पूछा गया और ये पूछा गया कि क्या वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जाएंगी, उन्होंने कहा कि इस पर अभी फैसला उन्होंने नहीं लिया है। वो प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से सहमत हैं, शुभकामनाएं दी, लेकिन वो जाएंगी या नहीं जाएंगी इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि मायावती शायद चली भी जाएं या नहीं भी जाएं, उन्होंने इस पर सस्पेंस बना करके रखा है। तो क्या सचमुच पोस्ट पोल अलायंस के लिए मायावती का कोई दूसरा इरादा भी हो सकता है? इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।